Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 10. We start page number form 162. Today topic is warming up and limbering down. Warming up is usually performed to do an activity's most defined and efficient way in a short term activity and it is done prior to competition or training. वार्मिंग अप एक ऐसी एक परफॉर्मेंस है जिसको एक्टिविटी है इसको अपन शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि जो आपका कंपटीशन और ट्रेनिंग है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकें. It has helped the sports person to prepare physically, mentally and physiological and for any types of training or competition. किसमें हेल्प करती है ये प्रिपेयर फॉर द फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, फिजियोलॉजिकल और फॉर एनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए ये हमें फिट रखती है या फिर हमें उसमें प्रिपेयर करती है. In fact, it's necessary to prepare those muscles which are involved in that specific activity, sports or game. Necessary to prepare those muscles which are involved in that specific activity, sports or game. ऐसी मसल्स को ये प्रिपेयर करती है जो कि नेसेसरी है किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स या गेम में जिसमें आप अपनी पूरी पावर लगाते हो. उसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर वार्मिंग अप करना ज़रूरी है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मसल्स आर वार्म अप बाय रनिंग, जॉगिंग. इस पर कौन सी प्रोसेस होते हैं जैसे कि जो आप मसल्स को वार्म अप करते हैं, जैसे कि रनिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है एंड इंक्लूडिंग इन सम फ्री हैंड एक्सरसाइज प्रायर टू द ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन. और कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज जिससे कि आप अपना वार्मिंग अप कर सकते हैं, जैसे कि हैंड को रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसका कि आपकी स्ट्रेचिंग हो सके. द फॉलोइंग डेफिनेशंस मे बी हेल्प टू नो मोर अबाउट वार्मिंग अप. वार्मिंग अप इज़ अ प्रैक्टिस इन इटसेल्फ. वार्मिंग अप इज़ प्रैक्टिस इन इटसेल्फ. कि वार्मिंग अप ऐसी प्रैक्टिस है जो आप खुद कर सकते हैं. वार्मिंग अप इज़ डन टू टोन अप द बॉडी एज अ टू मीट एंश्योरिंग एक्टिविटी. वार्मिंग अप इज़ डन टोन अप द बॉडी. आपकी जो बॉडी का है वो टोन अप करती है, बढ़ाती है, सो एज मीट द एंश्योरिंग एक्टिविटी, और सारी एक्टिविटी से मिलाती है. वार्मिंग अप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज इधर बिफोर अ ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन. वार्मिंग अप ऐसी सीरीज है या ऐसी एक्सरसाइज है ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप बिफोर ट्रेनिंग के वक्त यूज़ कर सकते हो या कोई सी कंपटीशन के पहले आप उस चीज़ को कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी का एक टोन अप, बॉडी में एक जान आ जाए या फिर प्रैक्टिस हो जाए. वार्मिंग अप इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द होल बॉडी बाय रनिंग एंड परफॉर्मिंग. वार्मिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी बॉडी को हीट देता है, पूरी बॉडी को हीट देता है. किसके थ्रू? रनिंग के थ्रू. परफॉर्मिंग एक्सरसाइज प्रायर द एक्टिविटी और कॉम्पिटिशन. और किसके लिए आपको प्रिपेयर करता है? एक्सरसाइज प्रायर और द एक्सरसाइज के लिए भी करता है और आपकी कोई कॉम्पिटिशन है उसको भी, उस चीज़ को भी रखता है. वार्मिंग अप इज़ अ प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज. वार्मिंग अप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको अपन स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं फिजिकल, किस चीज़ के लिए? फिजिकली और मेंटली और प्रिपरेशन एंड फॉर एक्सटर्नल एक्सरेशन. जिस इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करती है जो कि हम किसी भी फील्ड में जो एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? वार्मिंग अप करने की, जिससे कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाए और हमें ज़्यादा पेन ना हो मसल्स में. नेक्स्ट 163 पेज. वार्मिंग अप इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन मशीन इज़ ब्रॉट टू अ कंडीशन विद विच इट्स सेफ्टी रिस्पॉन्ड टू द नर्व इम्पल्सेस ऑफ द पर्सन फॉर क्विक एंड एफिशिएंट एक्शन. वार्मिंग अप ऐसी मशीन है, ह्यूमन मशीन है जो कि आपको क्या प्रोवाइड करती है? सेफली रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है. किसके लिए? नर्व्स इम्पल्सेस के लिए, जो कि आपको क्विकली पर्सन फॉर क्विक एंड एफिशिएंट एक्शन. किसके लिए? कि पर्सन जो है वो क्विक और एफिशिएंट एक्शन कर सकते हैं. डी विलिस कंक्लूड इन हिज रिसर्च स्टडी दैट वार्मिंग अप इंक्रीज द टेम्परेचर. रिसर्च स्टडी दैट वार्मिंग अप इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ब्लड. एक रिसर्च में डी विलिस के रिसर्च में स्टडी की कि वो बोलता है कि वार्मिंग अप एक आपके जो बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड या बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे कि मसल्स में जो है मसल्स इंप्रूव द परफॉर्मेंस. जो मसल्स है वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है. एंड he'll say that if normal temperature of body is decreased slightly, reactions time will be increased
will be increased, contractile time will also be increased, and extension of muscles will be less. And if body temperature is increased, then normal temperature, then contractile forces and speeds of muscle will be increased. It can be concluded that warming up includes certain exercise. Warming up exercise सभी चीज़ों के लिए, जैसे विच आर परफॉर्म बिफोर ट्रेनिंग, किसी भी कंपटीशन से लेवल या किसी भी स्पोर्ट्स या गेम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो इसके लिए वार्मिंग अप होना ज़रूरी है. कंपटीशन टू प्रिपेयर वेल फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, तीनों चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है वार्मिंग अप करना. रिसर्च स्कॉलर एंड फिजिकल एजुकेशनिस्ट आर डिवाइडेड इनटू on the issues of warming up. Some of the hold the opinion that warming up before performing an activity is not essential. They advocate the warming up before an activity is useless, and further that it is merely a wastage of energy as well as time. एक्सपर्ट स्कॉलर बोलता है कि वार्म अप, सम ऑफ द होल्ड द ओपिनियन ऑफ वार्मिंग अप बिफोर परफॉर्मिंग एक्टिविटी इज नॉट एसेंशियल. वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. दैट एडवोकेट दैट वार्मिंग अप बिफोर यूजलेस, वो कहता है कि ये यूजलेस है बिफोर एक्टिविटीज़ के पहले. फर्दर दैट इज ए वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल दिस टाइम. वो कहता है कि ये आपकी एनर्जी वेस्ट करने का जरिया है. दे ऑल्सो से दैट वार्मिंग अप लेस ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ पीक परफॉर्मेंस. द नंबर ऑफ पर्सन हु थिंक अलॉन्ग दिस लाइन्स इज़ वेरी लिमिटेड. कुछ लोग इस बातों को मानते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं. बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए, देयर आर नाउ नंबर ऑफ स्कॉलर फिजिकल एजुकेटर हु आर द ओपिनियन दैट वार्मिंग अप प्रायर टू एन एक्टिविटी. दूसरे जो फिजिकल एजुकेटर हैं वो इस चीज़ को सही मानते हैं कि वार्मिंग अप किसी भी एक्टिविटीज़ के पहले करना या स्पोर्ट्स के लिए या गेम्स के लिए ज़रूरी है. दे से दैट वार्मिंग अप इज़ वैल्यूएबल इन मैनी वेज बट इनडिस्क्रिमिनेट वार्मिंग अप इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी. जैसे वार्मिंग अप इज़ वैल्यूएबल बट मैनी से इनडिस्क्रिमिनेट वार्मिंग. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ज़रूरी है, कुछ बोलते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी को वेस्टेज करने वाली चीज़ें हैं. वार्मिंग अप इज शुड बी स्पेसिफिक टू द एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म. वार्मिंग अप शुड बी स्पेसिफिक, ये एक्टिविटी बीइंग परफॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वार्मिंग अप should be specific to it can be easily observed that if proper warming up is not done before competition or training, the muscles or tone are damaged. अगर आप वार्मिंग अप नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स और टोन है वो डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं. इट फर्दर लीड्स टू टेम्पररी और परमानेंट inefficiency in disability. Such incidents usually occur to play fields. For example, if we take part in triple jump without warm up, we may face a serious injuries. अगर हम ट्रिपल जंप में पार्टिसिपेट लेते हैं विदाउट वार्म अप किए, अगर हमने वार्म अप नहीं किया और अपन ने ट्रिपल जंप में पार्टिसिपेट किया तो वी में फेसेस सीरियस इंजरी. हमको कोई ऐसी इंजरीज के बारे में देखना पड़ेगा जो हमें बहुत ही इंजर्ड कर सकती है, जैसे कि सच एस एंकल इंजरी हो सकती है, नी इंजरी हो सकती है और लेग इंजरी हो सकती है. मोस्ट ऑफन इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लेयर ऑफ फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, ये चीज़ें हमने कहाँ देखी है? फुटबॉल पे देखी है, ऑब्जर्व की है कि हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस बॉल, बैडमिंटन परफॉर्मेंस सम एक्सरसाइज फॉर गेटिंग वार्म अप बिफोर द स्टार्ट एंड द गेम. हमने देखा है कि लोग ये गेम स्टार्ट होने से पहले ये क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं. This shows that warming up help in the beginning stage of their respective game. It is also seen that if basketball player tries to shoot the ball in the ring without proper warming up, he may miss the target. अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर है वो अपने शॉट को मिस करता है तो शूट को जब रिंग पर ट्राई करता है तो अगर वो विदाउट प्रॉपर वार्मिंग अप होगा तो वो अपनी शी मिस द टारगेट, वो अपना टारगेट मिस करने के चांसेस कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर वार्मिंग अप नहीं है, उसकी बॉडी में स्ट्रेचिंग नहीं है, तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होगी टारगेट करने में. इंडीड वार्मिंग अप रिड्यूस द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इन द गेम. वार्मिंग अप का मतलब ये है कि ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जो मिस्टेक जो होती है वो उसको कम करती है. मिस्टेक जो होती है उनको कम करती है. Therefore, most of the scholars, physical educators are in favor of intensive warming up before participating in any event game. Therefore, most scholar जो फिजिकल एजुकेटर है वो इन चीज़ों में फेवर करते हैं कि वार्मिंग अप होना ज़रूरी है बिफोर इवेंट.
या गेम्स और स्पोर्ट्स। इट्स एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स। ये क्या बढ़ाती है? स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस में बढ़ाती है, स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस बढ़ाती है। टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप